तो आए हैं आज मोदी जी के आवास पर और आज मोदी जी का इंटरव्यू लेंगे। कुछ सवाल जवाब पूछेंगे उनसे और आ गए मोदी जी के आवास पर और योगा कर रहे हैं मोदी जी। नमस्कार मोदी जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मोदी जी मेरी एक समस्या है, कुछ उपाय बताइए। साथियों, अगर आपके पास भी इनके जैसी कोई समस्या है तो आप लोग मेरी मन की बात सुनिए जो मैं कहता हूं। और अगर उससे भी आपकी समस्या नहीं जाती है तो आप YouTube पर मेरे नरेंद्र मोदी नामक चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। नमस्कार। अरे मोदी जी, समस्या ये नहीं है। समस्या मोदी जी ये भोजपुरी वाले हैं। ये भोजपुरी वाले मोदी जी इतना गंदा गंदा गाना गा रहे हैं कि मैं जी, आपको क्या बताऊं मोदी जी। और बैन क्यों नहीं लगा रहे भोजपुरी वालों पर? ये अवधेश प्रेमी करके है क्या? अरे मोदी जी, आप सही कह रहे हैं, अवधेश जी हैं और भी बहुत लोग भोजपुरी में गंदा गाना गाते हैं। आप इन पर बैन क्यों नहीं लगाते? आपने पबजी बैन कर दिया, जी टिकटॉक बैन कर दिया, जी। पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा दिया और ये भोजपुरी वाले इतना गंदा गाना गाते हैं, आप बैन क्यों नहीं लगा रहे हैं? साथियों, ये जो भोजपुरी वाले गंदा गाना गाते हैं ये अपने मन से ही नहीं गाते, बल्कि ये गाना इसलिए गाते हैं जिससे पब्लिक गंदे गाने को पसंद करती है, इसीलिए ये गंदा गाना गाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये साफ सुथरा गाना गाएंगे तो पब्लिक इनको नहीं देखेगी, इसीलिए गंदे गाने गाते हैं। जी। लेकिन मोदी जी, आपको भोजपुरी गाने पर बैन तो लगा देना चाहिए ना, जिससे ना अच्छा गाना आएगा ना बुरा गाना आएगा। साथियों, मैं भोजपुरी गानों पर बैन लगाने ही वाला था। मोदी जी, आप कैमरे में देख के नहीं, इधर देख के बात कीजिए। ये कैमरा आपने झक मारने के लिए लगाया है क्या? अरे नहीं मोदी जी, नहीं, आप कैमरे में देख के बात कीजिए। ठीक है ठीक है। साथियों, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को बंद करने ही वाला था। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। क्या कहानी है, बताइए। साथियों, यह बात उन दिनों की है जब मैं और अमित जी ऑर्केस्ट्रा देखने जाया करते थे। तो हम पहले दिन ऑर्केस्ट्रा देखने गए। वहां पर मैंने साइलेंसर करके गाना सुना जिस पर वो लड़की डांस कर रही थी। उस गाने को सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं यार जिंदा क्यों हूं, मैं मर क्यों नहीं गया इस गाने को सुनने से पहले। तो मैं और अमित जी ने मिलकर फैसला किया कि हम लोग अब भोजपुरी इंडस्ट्री को बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, उसके बाद एक आदमी ने मुझसे शिकायत किया कि मोदी जी, ये बंगलिनिया करके कोई गाना आया है, जिसको सुनने के बाद मुझे बड़ा ही बुरा लगा। और ये आप समझ लीजिए कि घाव पे नमक छिड़क उठा मेरे। तुरंत मैंने फैसला लिया, भोजपुरी इंडस्ट्री को अभी एक सेकंड भी नहीं रहने दूंगा यहां पर। साथियों, अमित जी ने मुझसे कहा कि मोदी जी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री को बंद कर दीजिए, लेकिन आप पवन जी के गाने को बंद नहीं करेंगे। मैंने कहा अमित जी। अरे मोदी जी, ये अमित जी कौन है? अरे अमित शाह जी भाई, आप अमित शाह जी को नहीं जानते? अरे जानते हैं। साथियों, तो अमित शाह जी ने मुझसे कहा कि मोदी जी, आप सभी गाने को बैन कर दीजिए, भोजपुरी इंडस्ट्री को बैन कर दीजिए, लेकिन आप पवन जी के गाने को, पवन सिंह के गाने को बैन नहीं करेंगे। उसको सुनने के बाद मुझे बड़ा ही बुरा लगा। मैंने कहा अमित जी, यदि मैं गाने को बैन करूंगा तो सभी गाने को बैन करूंगा, पूरी इंडस्ट्री को बैन कर दूंगा, अन्यथा मैं किसी को बैन नहीं करूंगा। अब भाई अमित जी के पास समस्या आ गई। उन्होंने कहा ठीक है मोदी जी, मैं आपके आगे झुक रहा हूं, आप बैन कर दीजिए। तो हमारा उनका भाई समझौता हो गया। हमने वहां से आने के बाद हम लोग सबसे पहले संसद में गए और वहां पर हमने लोकसभा में भोजपुरी इंडस्ट्री को बंद करने वाला बिल पास कर दिया। तब क्या हुआ मोदी जी? उसके बाद लोकसभा में वो बिल पास हो गया। सभी ने सम्मति दी, क्योंकि सबकी बहन बेटियां सुनती थी भोजपुरी गाना, और भोजपुरी गाने को सुनने के बाद वो बिगड़ती ही चली जा रही थी भाइयों बहनों। लोकसभा में बिल पारित कर दिया। उसके बाद हम लोग घर पर वापस आने ही वाले थे कि हमने सुना
एक आदमी था, वो नदी के पीछे नैया डोले करके गाना सुना रहा था। साथियों, मैंने उस आदमी को अपने पास बुलाया और मैंने उससे पूछा कि भाई ये किस भाषा का गाना है। उसने मुझसे कहा, मोदी जी ये भोजपुरी के भाषा का गाना है। मैंने सुना और मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। साथियों, मैं घर पे आया और जब सभी लोग सो गए तो मैंने होम थिएटर ऑन करके नदी के बीच नैया करके गाना लगाया और उसको सुनने के बाद मैं ऑटोमेटिक डांस करने लगा। भाइयों बहनों, जब मैंने उस गाने को अमित जी को सुनाया तो अमित जी भाई डांस करने लगे उस गाने पर। तो अमित जी ने मुझसे कहा, मोदी जी आपने तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बैन करने वाला बिल पास कर दिया है लोकसभा में। तब हमने मिलकर फैसला लिया कि हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बैन नहीं करेंगे, क्योंकि भाइयों बहनों, अगर कुछ बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। साथियों, तो इसीलिए हम गए और हमने भोजपुरी इंडस्ट्री को बैन करने का बिल वापस ले लिया। साथियों, यही थी भोजपुरी इंडस्ट्री की कहानी और आज यही इसी के देन है कि मैं सेल्फी राज का बहुत बड़ा फैन हूं। और आपको बता दें कि ये जो बंगलिनिया करके इन्होंने गाना बनाया है, ये बड़ा ही अच्छा इन्होंने गाना गाया है और मैं तो चाहता हूं कि इसको भाई मैं यूएनओ में भी चलाऊं, लेकिन वहां पर वो अमेरिकन रहते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे हमारे भोजपुरी गानों को, जिसलिए मैं नहीं चला पाता उन गानों को। नमस्कार। अरे मोदी जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। अरे अब क्या है भाई? मोदी जी, आपने पेट्रोल का दाम इतना क्यों बढ़ा दिया? साथियों, जैसा कि इन्होंने अभी मुझसे पूछा कि मैंने पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया। साथियों, जैसा कि मैं आजकल के युवाओं को देखता हूं, ये लोग 100-200 रुपए अपने माँ बाप से लेकर जाकर रोड पर मटर गश्ती करते हैं और ये बाइक को एक्सीलेटर देकर 80-90 में चलाते हैं। इसी दिन से ही मैंने फैसला कर लिया कि जब तक मैं इन लोगों का तेल नहीं निकाल लेता तब तक मैं पेट्रोल के दाम कम नहीं करूंगा और इसी तरह से इन लोगों का तेल निकलता रहेगा। और मोदी जी, आपकी दाढ़ी कहाँ गई? देखिए, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मुझे लगता है कि आपको मेरे पर्सनल मैटर में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। नमस्कार। अरे नहीं मोदी जी, एक क्वेश्चन और बाकी है मोदी जी। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि इनके जैसे लोग आते हैं और एक एक क्वेश्चन करते करते आधा घंटा ही ले लेते हैं, इसीलिए मैं आपसे भी आपके क्वेश्चन का आंसर देने में असमर्थ हूं और आपसे मैं कहता हूं कि आप मुझसे बाद में मिलें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। नमस्कार। मोदी जी, एक क्वेश्चन। भारत माता की। मोदी जी, एक क्वेश्चन। भारत माता मोदी जी, की। एक क्वेश्चन। भारत माता की। एक क्वेश्चन मोदी जी। भारत माता की।